बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हम लोग कल वेदव्यास मुनि के मन में जो संतति प्राप्ति हेतु भाव उत्पन्न हो गया था, उसी प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। उसका भाग कुछ बच गया था, शेष रह गया था, उसका श्रवण अभी हम लोग करें। वेदव्यास मुनि सुमेरु पर्वत पर अपने पुत्र की प्राप्ति हेतु तपस्या करने के लिए पहुंचे और तपस्या करने लगे। 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। 100 वर्षों तक तपस्या की। किस तरह से तपस्या की? तो उन्होंने सदाशिव और सदाशिवा दोनों की उपासना की। जब वे उग्र तपस्या कर रहे थे और यह जब ज्ञात हुआ देवराज इंद्र को, तो उन्होंने भगवान शंकर से जानना चाहा कि आखिर क्या प्रयोजन है कि वेदव्यास मुनि इस तरह उग्र तपस्या कर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने बतलाया कि उनकी तपस्या इसलिए है कि वे पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं और मैं उन्हें मंगलकारी पुत्र दूंगा। यह बात उन्होंने कही। इसका वरदान भी उन्होंने वेदव्यास मुनि को दिया। यज्ञ का, उपासना का क्रम चल रहा था। यह जो तपस्या रूपी यज्ञ चल रहा था, इसमें उन्होंने चाहा कि वेदव्यास मुनि ने कि अग्नि प्रकट की जाए अरणि के माध्यम से। तो वे अरणि मंथन कर रहे थे। अग्नि उत्पन्न हो गई। अब वेदव्यास मुनि ने सोचा कि अरणि तो उत्पन्न हो गई, मेरे मन में काम भाव है, परंतु मुझे पत्नी तो है ही नहीं, और जब पत्नी नहीं है तो संतति की प्राप्ति कैसे होगी, और इसके प्रति मेरी रुचि भी नहीं है। स्त्री तो बंधन का कारण होता है। अब मैं क्या करूं इसमें। ऐसे में घृताची नामक अप्सरा वहां पर आ पहुंची। उस पर दृष्टि पड़ी। वेदव्यास मुनि के काम भाव प्रबल हुआ और इसी क्रम में उनका तेज छलक कर अग्नि से उत्पन्न अग्नि पर पड़ गया। घृताची भयभीत हो गई। वेदव्यास मुनि की मुद्रा देखकर कि कहीं ये काम का प्रसंग उठाएं, मैं कैसे क्या करूं, मैं सहमत नहीं होंगी तो मुझे शाप दे देंगे। इसलिए घृताची ने सुकी का रूप धारण किया और उड़ गई। इधर क्या हुआ? वह जो तेज गिरा था वेदव्यास मुनि का, अग्नि से उत्पन्न की गई अग्नि पर, तो सुखदेव मुनि का प्राकट्य उसी से हुआ। देखते ही देखते सुखदेव मुनि बड़े हो गए। यज्ञोपवीत तक उनके सारे संस्कार किए गए सुखदेव मुनि के। उसके पश्चात जब यज्ञोपवीत संपन्न हो गया, तब आकाश से मृगचर्म, कमंडलू और दंड, ये तीनों गिरे और सुखदेव मुनि ये तीनों लेकर गुरु बृहस्पति के पास वेदाध्ययन करने हेतु चले गए। यह कथा यहां तक ही है। आज मन में हुआ, निरूपण तो कुछ और ही करना था, श्रवण तो कुछ और ही करना था, परंतु मन में आया कि आखिर अध्यात्म का औचित्य क्या है।
भले तो भौतिकता का बोलबाला है, हम लोग खूब कमाएं खूब खाएं, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कितना बढ़िया सिद्धांत है। बस इसी में हम लोग लिपटे रहें, खूब धनोपार्जन करें, खूब कमाएं, चाहे जैसे हो, और भोग करें, संग्रह करें और भोग करें। बस यही प्रवृत्ति, और इसी में हमारा मन रमा करे। और क्या है जीवन में, खूब कमाओ खूब खाओ, इतना हो सके भोग विलास करो। भौतिकता की जहां तक पराकाष्ठा है वहां तक पहुंचो। और क्या चाहिए, भौतिक संपन्नता ही तो संपन्नता है। परंतु मन में हुआ कि इतना ही काफी नहीं है। रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तो भगवान की भक्ति हम करें, क्या औचित्य है इसका। अध्यात्म यानी ब्रह्म विद्या जो है, यह विज्ञान है और यह कला भी है। यही है इसकी प्रासंगिकता। यह विज्ञान भी है। यह विज्ञान कैसे है, तो जब माता सीता को लेकर रावण लंका को जा रहा था और सीता माता विलाप कर रही थी, तो यह जब सुनाई पड़ा जटायु को, तो जटायु को रहा नहीं गया, युद्ध होने लगा। और युद्ध में बहुत घायल हुआ जटायु, बहुत घायल हुआ और अंत में मृतप्राय हो गया। इसी क्रम में भगवान माता सीता के अन्वेषण करने के क्रम में वहां पर पहुंचे। भगवान की दृष्टि पड़ी जटायु पर। जटायु ने पूरा कांड बतलाया और फिर संसार से गमन की भी बात कही। तब हुआ क्या, क्या हुआ, तो गीध देह तज धरि हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। यह विज्ञान है। आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे, भगवान नाम का जप करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारी यह हो स्थिति होगी, सारूप्य सायुज्य सारूप्य सालोक्य सृष्टि, जो मुक्ति मिल जाए। जैसी हमारी धारणा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, हमारी जैसी धारणा होगी उस तरह से हमारी वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, यह हो जाएगा। इसलिए यह विज्ञान है। और कला कैसे है, अध्यात्म कला कैसे है। अध्यात्म कला है, इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बड़ा अच्छा उपदेश दिया। वह जो श्लोक है, उस श्लोक कौन सा है, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। वे कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जयो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, कर्म ऐसे ना करो जैसे कि लोग किया करते हैं। यह कर्म करने की शैली नहीं है, कर्म करने का ढंग नहीं है। कर्म तो करते हैं, बहुत सारे प्राणी कर्म किया करते हैं, लेकिन कर्म करने की विधा से हम अनभिज्ञ हैं। वह विधा हमें ज्ञात होनी चाहिए, वह विधा हम जानें, इसकी बड़ी अनिवार्यता है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसकी शैली क्या है, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, हम कर्म करें, हमसे कर्म का संपादन हो, निष्पादन हो, लेकिन किस भांति, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर, यानी उसकी अपनी एक मर्यादा है, कर्म करने की अपनी एक मर्यादा है। कहां तक, उसका स्वरूप क्या है कर्म करने का, कैसे हम कर्म करें, तो योग में स्थित होकर, योग में स्थित होकर, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जयो, संग को छोड़कर, संग को छोड़कर, बहुत विचित्र बात है, हम कुसंग को छोड़ दें, यह छोड़ना चाहिए, परंतु सुसंग भी हम छोड़ दें, तब फिर संग का औचित्य क्या है। कोई उपसर्ग कार्य नहीं कर रहा है, कोई उपसर्ग उपयुक्त नहीं है यहां पर, हम कैसे चलें। तो यहां संग कहने का अभिप्राय आसक्ति से है। आसक्ति का संग यानी जो प्राकृत वस्तु है, चाहे वह कोई देश हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई घटना हो, जो भी प्राकृत
वस्तु है, उससे हम प्रभावित ना हो, आसक्त ना हो। अपने आप में स्थित रहकर हम इस तरह कर्म करें, यानी अनासक्त भाव से। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। हे धनंजय, उसका संग छोड़ो जो कि प्राकृत पदार्थ है, उसका संग छोड़ करके यानी अनासक्त भाव से कर्मों का निष्पादन करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की उन्होंने परिभाषा दी। योग क्या है? तो समत्वम योग उच्यते, मतलब तुम्हें सिद्धि हो या असिद्धि हो, तुम दोनों में से किसी भी अवस्था से प्रभावित नहीं हो। हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना, श्री रामचरितमानस में ऐसा जीव के संदर्भ में कहा गया। हमें हर्ष होता है, हमें विषाद होता है, परंतु दोनों अवस्थाओं में हमारा मन स्थिर रहे। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाहे, दोहु सम धीर धर ही मन माही। न सुख में हमें हर्ष हो और न ही दुख में हमें ग्लानि हो। समभाव हमारा बना रहे, समभाव बना रहे। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, चाहे सिद्धि हमें प्राप्त हो या असिद्धि की अवस्था आ जाए, लेकिन हम प्रभावित ना हो जाएं, हमारा मन स्थिर रहे। और जब अनासक्त भाव से अपने कर्म का पालन करेंगे, तब कर्म करने की जो हमारी वह स्थिति होगी, उसमें हमारी अनासक्ति की परिणाम स्वरूप, असंग की परिणाम स्वरूप सुचिता बनी रहेगी, कर्म करने की सुचिता बनी रहेगी। और वह सुचिता हमें हमारा कल्याण करने में सर्वथा सक्षम है, सर्वदा सक्षम है। इस तरह से अपने आप को परिमार्जित रखते हुए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि माताएं कटहल का सब्जी बनाती हैं, हम लोग बनाएंगे, रसोई करना तो जानते नहीं है। सरसों का तेल या ऐसा कोई पदार्थ हाथों में लगाएंगे नहीं, ऐसे उसकी सब्जी बनाएंगे, हाथ में लस्सा लग जाएगा कटहल का। लेकिन जो रसोईया है सो जानता है, वैसा पदार्थ लगा लेता है और उसकी सब्जी बना लेता है, वह सब्जी खिलाता है और खा भी लेता है, लस्सा नहीं लगता है। तो वही कर्म करने की युक्ति है वह। इसलिए यह जो है अध्यात्म, यह हमें कला भी सिखलाता है कि हम जीते तो हैं, लेकिन जीने की शैली नहीं जानते हैं। हम कैसे जिए? तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस तरह यह जीने की हमारी शैली है। ऐसे इस कसौटी पर हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए, उनके नाम का सदा जप करते रहना चाहिए। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।